37 मंत्र 20। ओम पितानो असि पितानो बोधि नमः ते अस्तु मामा हिंसी त्वष्ट्रमन्तः त्वा सपेम पुत्रान् पशून् मयि देहि प्रजाम् अस्मासु धेहि अरिष्टा अहं सहिपत्या भूयासम्। पिता नो असि, हमारे पिता हो। नो, हमारे पिता। असि का अर्थ हो, अस धातु से असि हो। नो सर्वनाम हमारे पिता। पिता नो बोधि, हे पिता, नो हमारे लिए, बोधि बोध करो। बोध करने का भाव समझो, समझाओ। अब पिता नो असि को कह सकते हैं हमारे पिता हो, हमारे लिए पिता हो, और हे पिता तुम हमारे हो। व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार से हम इसके अर्थ कर सकते हैं जो शुद्ध हैं, सभी सत्य हैं। हे पिता तुम हमारे हो, हम उस परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, हे पिता तुम हमारे हो। वो तो सबका है। हमें ये बोध हो जाए कि वो हमारा है तो वो हमारा भी है, वो तो हमारा भी है, सभी का है। ये बोध हमको हो जाना चाहिए कि वो हमारा है, ये बोध हमको करना है, वो तो है ही। इसीलिए आगे कहते हैं पिता नो बोधि, हे पिता नो हमको, हमारे लिए बोधि, बोध करो, बोध कराओ, हमको ये बोध करा दो। तुम तो हमारे हो, हम अबोध हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते, भटक जाते हैं। तो हे पिता हमें ये बोध करा दो, नो असि कि तुम हमारे हो। ओम नमः ते अस्तु, संहिता पाठ में नमस्ते अस्तु ही लिखा जाएगा। सरल पाठ में नमस्ते अस्तु लिख दें तो भी ठीक है, नमः ते अस्तु लिख दें तो भी ठीक है, अर्थ तो वही है। बहुत प्रचलित है, संधि सहित नमस्ते कह सकते हैं, और संधि विग्रह करेंगे तो नमः ते हो जाएगा। नमः ते तुम्हारे लिए नमन, अस्तु हो, नमः ते अस्तु नमस्ते अस्तु तुम्हारे लिए नमन हो। और कह रहे हैं मामा हिंसी, मामा नहीं नहीं, ये मां अव्यय है नहीं के अर्थ में। हिंसी हिंसा करो। अब यहां पर चाहें तो यमक अलंकार के रूप में मामा, एक मां का अर्थ तो नहीं, और दूसरी मां माम के लिए भी वेद में मां आ जाता है मुझको के अर्थ में। तो मुझको नहीं हिंसा करो, मुझको हिंसा मत करो, ये अर्थ भी कोई कर सकता है, व्याकरण से शुद्ध है, सत्य है, स्वीकार्य है। तो मामा हिंसी, नहीं नहीं हिंसा करो, अर्थात किसी भी प्रकार से हिंसा मत करो, ये बात कही जा रही है। कहते भाई मुझको हिंसा मत करो, कोई ऐसा अर्थ कर सकता है। हम इसका अर्थ यही करना चाहते हैं, मामा हिंसी, नहीं नहीं हिंसा करो, अर्थात हिंसा बिल्कुल नहीं करो, हिंसा नहीं नहीं करो। मामा हिंसी त्वष्ट्रमन्ता,
अब ये त्वष्ट मंत्रा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये त्वष्ट मंता में त्वक्ष धातु मानी गई है। अब देखिए, त्वक्ष धातु यदि मानी जा रही है तो इसको ध्यान दें, त्वक्ष में त्वक्षा, त्वक्ष, इसका अर्थ छीलना रेतना है। जैसे बहुत से कारीगर लोहा लकड़ी आदि आदि पदार्थों को छील कर, रेत कर, काट कर उसे एक सुव्यवस्थित उपयोगी आकार देते हैं, इसको भी त्वक्षण कर्म कहते हैं। इससे ये त्वष्ट शब्द बनाया गया है, ऐसा व्युत्पत्तिकारों का, निरुक्तकारों का मानना है। तो त्वष्ट मंता का अर्थ यही होगा, किस प्रकार से छीलने, रेतने, काटने वाले, कह सकते हैं इस प्रकार से वस्तुओं को उपयोगी स्वरूप देने वाले, छील कर, रेत कर उसे उपयोगी स्वरूप देने वाले, अर्थात शिल्पकार, मंतः उससे युक्त ये प्रत्यय है। त्वष्ट्रम अंतः, इसका विग्रह हो सकता है परंतु नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि किसी ने नहीं किया होगा तो हम भी क्यों करें। पद पाठ में इसको ऐसे ही स्वीकार किया गया, या सभी महान वेद भाष्यकारों ने इसको ऐसे ही स्वीकार किया, यहां पर कोई संधि विच्छेद विग्रह नहीं किया, तो अनावश्यक हम ही क्यों अलग चलें। जिस मार्ग पर सभी विद्वान चल रहे हैं आप भी चलें। ऐसे मौलिक स्थितियों में फिर भी यदि कोई कहे नहीं हम व्याकरण से त्वष्ट्रम अंतः विग्रह विच्छेद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं पड़ेगा। तो त्वष्ट्रमान, त्वष्ट से युक्त अर्थात इस छीलने, काटने, रेतने की कला, कौशल, शिल्प से युक्त, इसका भावार्थ शिल्पी ही किया जाएगा। अब इसके स्वरूप को देखते हुए एक धातु और होती है त्विष। त्विष धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, तो त्वष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश करने वाला भी कह सकते हैं। मंतः अर्थात प्रकाशमान, तो इसका दो अर्थ हो सकता है, शिल्पी और प्रकाशमान। अब हमको देखना है कि इस मंत्र में इन दो में से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है। दो अर्थ हैं तो दो में से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, इसका मुख्य आधार तो यही है कि पूरे मंत्र में अन्य शब्दों को देखते हुए इस शब्द का कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा, जिससे जो वाक्य बनेगा वो सार्थक, गरिमामय हो। और दूसरा कि हम निरंतर कहते हैं कि जो पूर्व के विद्वान हैं उनसे सहयोग लीजिए, लोगों ने क्या अर्थ किया है, किस प्रकार से माना है, कौन सा अर्थ ग्रहण किया है, तो उनका भी सहयोग ले लीजिए। हाँ, ये स्वाभाविक है, हम कहते हैं प्रत्येक पाठक अध्येता को अधिकार है कि अपने विवेक से ऐसी स्थितियों में अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का चयन करे। तो विद्वानों ने पहले जो भी किया है उनको नमन करते हुए, यदि आपको लगता है कि उन्होंने ये अर्थ किया है और आपको ये वाला अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है तो वो भी आपका अधिकार है। तभी अलग अलग लोगों ने भाष्य किए हैं, तभी भाष्यकारों में अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। यही अनंता वै वेदा की युक्ति है कि वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। ऐसे बहुअर्थी शब्दों के अनेक अर्थों से जब मंत्रों का अलग अलग अर्थ करेंगे तो वेद मंत्रों में छिपे हुए अनेक रहस्य उजागर होंगे, प्रकाशमान होंगे, प्रकाशित होंगे। मंत्रों में बहुत गंभीर गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, वो ऐसे ही प्रकाशित होंगे जब आप विवेक लगाएंगे, बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे, है ना। लेकिन बुद्धिपूर्वक विचार करना है आपको,
धातु पाठ व्याकरण आदि को ध्यान में रखकर ही विचार करना है, मनमाने अर्थ नहीं करने। तो इस प्रकार से आपको उत्तम अर्थ अनेक प्राप्त होंगे। तो सुमंता का एक अर्थ तो हम शिल्पी कर सकते हैं और एक प्रकाशमान कर सकते हैं। त्वा सपेम, अब देखिए सपेम एक शब्द और आया, इस पर भी विचार कर लें। ये सपेम वैदिक शब्द है। कहीं अब जिनको जानकारी नहीं, ये प्रथम दृष्टा वे कह रहे हैं ये सप्रेम होगा, नहीं होगा। वेद में सपेम शब्द है, सप धातु है, और सप धातु का अर्थ पूर्ण ज्ञान होना, संलग्न होना। सप धातु, इसी सप धातु से सप्त शब्द भी बनता। सप्त शब्द एक संख्या 7 का बोधक तो है, परंतु सप धातु से सप्त बनता है तो उसका अर्थ संलग्न, एक साथ, संगठित और पूर्ण ज्ञानवान विद्वान भी होता है। सपेम का अर्थ ही सप धातु से करना होगा, पूर्ण ज्ञान होना। तो क्या हुआ? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विद्वान, पूर्ण जानकार, है ना। इसमें जो अर्थ लिखा हुआ है, पूर्णता जान सके, मिल सके, तो वो मिलने का अर्थ हो जानने का, दोनों अर्थ ग्रहण किया गया है और उपयुक्त है। तुष्टमंता त्वा सपेम, प्रकाशमान तुमको हम जाने, पूर्णता जाने, तुम्हारे साथ संलग्न हो जाएं, मिल जाएं तुमसे। पुत्रान पशून मई दे, फिर प्रार्थना करते हैं, पुत्रान पुत्रों को, पशून पशुओं को, मई मुझ में, धे ही धारण कराएं, धारण करें या प्रदान करें। हमने कहा था धा धातु का अर्थ धारण करना और वेद मंत्रों में प्रदान करना भी होता है। सभी विद्वानों ने इसमें प्रदान करने का अर्थ स्वीकार किया है, व्याख्या चाहे जैसे की हो। तो कह रहे हैं तुष्टमंता त्वा सपेम, हे प्रकाशमान, हम तुमको जाने, तुमसे जुड़ जाएं, संलग्न रहें, मिले रहें। तो तुम क्या करो, तुम हमें पुत्रों को और पशुओं को प्रदान करो, हमें पुत्र भी दो, पशु भी दो। अब यहां पशु को पुत्र में वो पवित्र करना, जो पवित्र करने वाले हैं उन्हीं को पुत्र कहा जा सकता है, और जो अपवित्र कर दें उन्हें पुत्र तो नहीं कहा जा सकता। यहां पुत्र का आवश्यक नहीं है कि हम लौकिक अर्थ ले ले, जिस अर्थ में इस समय हम पुत्र कहते हैं, और फिर कोई कहे कि साहब इसमें पुत्र कहा गया है, पुत्री क्यों नहीं कहा गया। तो एक तो वेद में ऐसा कोई भेदभाव होता नहीं, पुत्र कह दिया गया, उसमें पुत्री भी है। कहीं स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है, कहीं पुल्लिंग शब्द आ जाता है, उसमें सारे अर्थ समाहित होते हैं। ये वेद की शैली है, विशेषता है, इसे हम सबको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं स्त्रीलिंग में आया है तो उसमें पुरुष बाहर हो गए, केवल स्त्रियों की बात की जा रही है, और कहीं पुत्र आया है तो पुत्रियां उसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें सब सम्मिलित होते ही होते हैं। जब आप वेद का गहनता से अध्ययन करेंगे तो इस बात को अनुभव करेंगे कि ऐसा होता है। और पशु, पश धातु का अर्थ देखना है, पश्यति देखता है, यो पश्यति सा पशु, जो देखता है वह पशु है। आप देखते हैं पशु हम किसे कहते हैं? जिनके पास आंखें हैं देखने के लिए, उन सबको पशु कहते हैं। उन पशुओं की बहुत सी जातियां, प्रजातियां, उपजातियां हैं। सामूहिक रूप से हम सबको पशु कह देते हैं। उन सब में देखने की सामर्थ्य है, आंखें हैं, परमेश्वर ने दी।
जिनमें यह सामर्थ्य नहीं है उनको सामान्यतः पशु नहीं, वो थोड़ा निम्न स्तर के प्राणी कह सकते हैं। जीव शास्त्र की भाषा में कीट पतंग आदि विशेष वर्ग के प्राणी, उन्हें पशु नहीं कहा जाता। पशु उनको ही कहा जा रहा है जिनके देखने की सामर्थ्य है, आंखें हैं, और ऐसे आंखों वाले देखने वाले प्राणियों में भी कुछ भेद हो सकते हैं, वो अलग विषय है। तो ऐसे देखने वाले प्राणियों को, पशुओं को ये अर्थ भी यहां कर सकते हैं, परंतु वेद में कुछ और अधिक व्यापक अर्थ करें तो हुआ सम्यक दृष्टि संपन्न। हमारे दृष्टा थोड़ा और व्यापक बनाएं और स्तर उठाएं तो कह दें मंत्र दृष्टा, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जिनके पास सम्यक दृष्टि है या जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी बात भी की जा रही होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। वेद इतनी साधारण बात क्यों करेगा कि हमें पशु दे दो? हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ गाय बकरी घोड़े दे दो। ये वैदिक ऋषि के स्तर की बात तो नहीं है, परमेश्वर के स्तर की तो नहीं ही है। छोड़िए, परमेश्वर तो बहुत महान है भाई, हम तो अपने स्तर से बात कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वेद के स्तर की बात तो नहीं है कि हम उससे कहें कि हमें गाय बकरी घोड़े दे दो। हम उससे यही मांग सकते हैं कि जो सत्य दृष्टा हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं, जो सम्यक दृष्टि वाले हैं, ऐसे मार्गदर्शक दे दो। उनके पास जो सम्यक दृष्टि है उससे वो हमें दृष्टि प्रदान करें, हमारे जीवन में उत्तम सम्यक दृष्टि प्रदान करें, हमारे मार्गदर्शक बने। मार्गदर्शक का भी मार्ग को दिखाने वाले, जिन्होंने स्वयं उस सत्य मार्ग को देखा है, वे सत्य मार्ग को हमें भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे मार्गदर्शकों को हमें प्रदान कीजिए, हमारे जीवन में उनको भी धारण कीजिए। ऐसे लोग भी हमारे जीवन में हों जो हमें उचित मार्गदर्शन दे सकें। प्रजाम अस्मासु धेहि, अस्मासु हम में। प्रजाम, प्रजा को धारण करो। अब देखिए, कहेंगे प्रजाम तो एक वचन में है, अस्मासु बहुवचन में है। हम सब में एक प्रजा को धारण करें। अभी हमने कहा पुत्रान पशून मयि धेहि, पुत्रों को पशुओं को हमें दें, बहुवचन में था। यहां प्रजाम, प्रजा को एक वचन में है, अस्मासु हम में बहुवचन में है, धेहि धारण कराओ। धेहि तो एक वचन में है क्योंकि परमेश्वर से कह रहे हैं, संबोधन उसे कर रहे हैं, वो तो एक ही है। हम में प्रजा को धारण कराओ। जो भी प्रजा है, जो प्रकृष्ट प्रमुख रूप से उत्पन्न है, वो सब प्रजा है। उस प्रजा को हम में धारण कराओ। मेरा तेरा न हो, ये मेरा भाई, ये तेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र। जो भी प्रजा है, मानव समाज में जो भी है, वो मेरा ही है। कहना चाहिए अस्मासु हम में, वो हम सब का है, हमारा है। मेरा तेरा का भेदभाव नहीं है। प्रजाम को एक वचन में कह दिया गया, जो एक भी प्रजा है वह पूरे समाज के लिए है, वो सब की प्रजा है, हम सब की प्रजा है। उसका पालन, रक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, परिष्कार हम सब का सामूहिक दायित्व है। ऐसा नहीं कि उसका परिवार निर्धन है तो वो पढ़ ना पाए, उसको उचित भोजन वस्त्र ना मिले। उसके परिवार की जो सामर्थ्य है भाई, उतना ही तो मिलेगा, यही हो रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए। वेद कहता है प्रजाम अस्मासु देहि, जो भी प्रजा है, एक वचन में एक भी प्रजा है, एक भी शिशु है, बालक है, बालिका है, पुत्र है, पुत्री है, कुछ भी कह दीजिए, वो प्रजा हम में धारण कराओ, हम सब में धारण कराओ, वो हम सब का हो।
हम सब उसके लालन पालन, प्रशिक्षण, विकास के लिए कार्य करें। उसे केवल उसके परिवार की सामर्थ्य पर न छोड़ दें। जो कुछ हम में है, हम सबका ध्यान रखें। यही वैदिक संस्कृति है, यही वैदिक धर्म है, यही वैदिक दर्शन है, यही वैदिक जीवन है, उपदेश है हमारे लिए। अरिष्टा अहम सह पत्या भूयासम। अहम मैं, हाँ ये अहम मैं मेरे लिए है। क्या अर्थ निकलता है देखते हैं। अहम अरिष्टा, हम अरिष्ट हूं, और क्या हूं, सहपत्या, पति के सहित हूं, भूयासम अर्थात हूं, ये सबके साथ आ गया। अहम मैं अरिष्टा भूयासम, अरिष्ट हूं, सहपत्या भूयासम, पति के सहित हूं, पति के साथ हूं। ये पत्या तो सहपत्या, पति के साथ, जो संपूर्ण जगत का अधिपति परमेश्वर है उसके साथ मैं रहूं। वह तो सर्वव्यापी है, हमें ये अनुभव कर लेना है कि वो हमारा है, सर्वव्यापी है, हमारे साथ है। हमें उसके साथ का सानिध्य का, निकटता का अनुभव हो। यही सहपत्या भूयासम, हम उसके साथ रहें, ऐसा कहा जा रहा है। भूयासम, भू धातु का अर्थ होना, भूयासम अर्थात हूं, हम उस अधिपति परमेश्वर के साथ हूं। ये मैं कहा गया, क्योंकि ये अनुभव तो मुझे ही करना है। कहें भाई मैं अनुभव करो, नहीं सब लोग करो। भाई ये अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से सबको अलग अलग करना है। ये सबको नहीं कहा जा सकता कि पहले तुम करो या जब सब करेंगे तो करेंगे, नहीं। ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। उसकी अनुभूत व्यक्तिगत रूप से हमें होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए। जब वो अनुभूति मुझे हो जाए तो हम आपको भी बताने का प्रयास करें कि भाई ऐसे ऐसे आप स्वाध्याय चिंतन करें, विचार करें, ऐसे आप साधना उपासना करें तो आपको भी अनुभूति हो सकती है। ये ठीक बात है। एक एक करके दीप से दीप जलाना होगा। ये तो पहले मुझे करना होगा, तभी हम किसी और को बता सकते हैं। यह अपने आप सामूहिक रूप से सबके लिए नहीं मांगा जा सकता। यह साधना उपासना तो हमें, मुझको या व्यक्ति को अकेले मुझे स्वयं करनी ही होगी। अब शब्द शेष रहा अरिष्टा। इस अरिष्टा को आ तो उपसर्ग है, निषेध अर्थ में, ना के अर्थ में आ अर्थात नहीं। ऋष धातु है हिंसा करना। हाँ, ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना लिखा है। और यदि देखें लोक भाषा में, हम सब लोग बहुत दूर दूर क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारे इस अवध क्षेत्र में, अवध की चर्चा इस समय बहुत है, उस अवध में ऋष धातु का प्रयोग अवधी भाषा में क्रोध के अर्थ में भी होता है। और क्रोध भी एक प्रकार की हिंसा है, ये सब जानते हैं। तो ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना और क्रोध करना भी एक हिंसा है। वहां ऋष कहते हैं हिंसा को। अवधि के काव्य आदि में भी आया है अतिशय ऋष व्यापी, ऋषाने। तो ये ऋष का अर्थ वहां क्रोध करने से है, हिंसा करने से है। तो अरिष्टा का अर्थ हो गया अहिंसक। कह रहे हैं अरिष्टा अहम, मैं अहिंसक हूं। देखिए ध्यान देना है, अहिंसा को तो मुझे अपनाना है। हम कहें सब अहिंसक हो जाएं, हाँ ये भावना होनी चाहिए। अहिंसा की भावना पूरे समाज में हो तो सबके लिए अच्छा है। परंतु सबसे पहले मैं स्वयं तो अहिंसक बनूं। मैं कहूं भाई सब लोग अहिंसक हो जाएं, तो ऐसा लग रहा है कि हम तो होना नहीं चाहते। कह रहे हैं भाई सब लोग अहिंसक हो जाए तो हम भी हो जाएंगे, नहीं। अहिंसा व्यक्तिगत रूप पर पहले हमें अपनाना होगा। जो भी गुण कर्म है, सद्गुण हैं, वो पहले हमें व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनाना होगा। जब हम
व्यक्तिगत रूप से मैं उसे अपना लूं, तब एक नैतिक अधिकार बनता है कि मैं आपसे भी निवेदन कर सकूं कि भाई हमने इसको अपनाया है, मुझे तो अच्छा अनुभव हो रहा है, आप भी अपना लें तो अच्छी बात है, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने स्वयं तो अपनाया नहीं और आपसे कह रहे हैं, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो दूसरे को उपदेश नहीं देना, स्वयं को अपनाना है पहले। तो इसलिए यहां एक वचन में अहम अर्थात मैं अहिंसक हो जाऊं और मैं उस सबके अधिपति परमेश्वर के साथ हो जाऊं, ये भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। और यहां पर इस मंत्र व्याख्या को हम विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी विचार प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। मंत्र जो है इसको ऐसा समझा जाए कि जो विचार पूर्वक निर्णय करने के बाद एक सार निकला उसे कहा जाएगा। मंत्र का अर्थ तो विचार ही है, विचार दिया जा रहा है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो मन धातु से मंत्र बन सकता है, और कहीं मंत्र धातु भी मानी गई है मंत्रणा विचार करना के अर्थ में। उसमें एक गुह्य भाषण की बात भी कही गई है कि भाई अलग से गंभीरता से कुछ लोग ही बातचीत करें तो उस मंत्रणा को मंत्र कह सकते हैं। मंत्र धातु अलग से उस अर्थ में मानी गई है, और मन धातु से मंत्र बन जाएगा तो उसका अर्थ भी मनन चिंतन विचार होगा। तो मंत्र का अर्थ तो जो भी मनन चिंतन विचार है, यही हमारे समझ में आता है। शेष जैसा जो उचित समझे। तो यहाँ जो अपना मंत्र चला आगे, नमः ते अस्तु मा हिंसी त्वष्ट मंत्र त्वा सपेम पुत्रान पशून मयि धीहि। ये तो ऐसा दिखता है कि जो एक समाजवाद की कभी कभी चर्चा चलती है या कार्ल मार्क्स ने उसकी परिकल्पना की है, ये तो वो दिखाई दे रही है इस मंत्र से। देखिए, जो सद्विचार हैं सर्वव्यापी हैं। यदि कार्ल मार्क्स ने भी ऐसी बात कही है तो अच्छी बात है। हम ये कह सकते हैं जो वेद मंत्र में भावना व्यक्त हुई है, यदि वो संसार में कभी किसी ने भी कहा है तो अच्छी बात है। कहते हैं ये संपूर्ण सत विद्याओं का स्रोत वेद ही है, संपूर्ण सद विचारों का स्रोत वेद ही है। प्रत्यक्ष रूप से वेद को पढ़कर जाना हो, परोक्ष रूप से किसी प्रकार से उनके मन में आया हो, अच्छी भावना है, कहीं कैसे भी आए तो उसका स्वागत है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि कार्ल मार्क्स की कौन सा विचार सिद्धांत इस मंत्र के कितना अनुकूल है या नहीं है, वो लोग चर्चा करते रहें। हम इतना ही कह सकते हैं कि अच्छी बात कहीं से किसी ने ग्रहण की हो, अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया है कि कुरान की आयत और वेद का मंत्र लिखा के दोनों का भाव बिल्कुल एक ही है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में कहे गए हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे ही वेद और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। भाई एक वाक्य वहां से लिया, एक मंत्र वेद से लिया और दोनों का अनुवाद किया, भाई दोनों का भाव लगभग एक सा है। तो अधिकतर बातें तो वही हैं, जो परम सत्य है वो सर्वत्र है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति विशेष उसमें कुछ जो अपनी ओर से कहता है वो अंतर आ जाता है। कुछ समय के पश्चात वो उपयोगी नहीं रह जाता है, फिर वो मतांतर और रूढ़ियां बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक सत्य है वेद में व्यक्त हुआ है, वही प्राकृतिक सत्य संसार के सभी मनीषी विविध देश काल में अपने अपने भाषा अपने अपने शब्दों में कहते रहे हैं। वो तो ठीक बात है ना। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, एक आवश्यक प्रश्न है मेरा जो इस मंत्र से रिलेटेड नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए। स्वामी जी, कई लोग कह रहे हैं आजकल कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे,
लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कि बिना कर्म किए वैसा तो बन नहीं सकते। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो मेरा मानसिक रोग बढ़ जाता है। कुछ भी विचार मन में आ गए तो क्या मैं वैसा बन जाऊंगा? देखिए, दोनों में का महत्वपूर्ण है, उसको हम सबको समझना चाहिए। ये बात जो कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, अगर इसको गहराई से समझें तो ये बात तो ठीक है। हम जो भी कर्म करते हैं वो पहले विचार में आता। यदि हमारे मन में आया कि इसको ये सेवा करें, इसको ये दान करें, हमको वेद पाठ करना है, हमको यजन करना है, तो ये पहले मन में विचार ही तो आएगा। विचार आएगा, वो विचार दृढ़ होगा, फिर हम वो कर्म करेंगे तो वो कार्य प्रत्यक्ष रूप से होगा, उसका जो भी प्रभाव होना है हम पर और परिवेश पर, समाज पर होगा। तो पहले तो विचार ही होगा, पहले वो विचार जगत में आता है, फिर वो कर्म में परिणत होता है। इस दृष्टि से कहा गया है कि जैसा सोच विचार करोगे वैसा बनोगे। तो वही कहते हैं, उनका भाव यही है कि अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छे बनोगे। यदि बुरे बुरे विचारों में हम फंसे रहेंगे, उनको सोचते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन में वो भाव दृढ़ होंगे, फिर वैसे ही कर्म होने लगेंगे, वही करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बनने लगेगा, तो फिर व्यक्ति वैसा बन जाएगा, अच्छा या बुरा। तो पहले विचार होगा, विचार के अनुसार कर्म होगा, जब कर्म निरंतर होता रहेगा तो वो स्वभाव बन जाएगा। इस दृष्टि से कहा गया है कि विचार पहला स्तर है। जो मन में आया, ठीक नहीं लगा, वहीं से हमने उसको झटक दिया, छोड़ दिया, नहीं भाई ये बात ठीक नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने किया ही नहीं, जब किया ही नहीं तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। फिर आपने सोचा नहीं भाई ऐसा करना तो ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, हमें ये करना चाहिए, तो तुरंत दूसरा विचार आपके मन में आया कि ये अच्छी बात है, अच्छा कार्य है, हमको ये करना चाहिए। वो जो विचार आया था वो ठीक नहीं था, वो नहीं करना चाहिए, उसको आपने नहीं किया। जब नहीं किया तो प्रभाव भी नहीं हुआ। प्रभाव तो तब होगा जब आप कुछ करें। मन में तो विचार निरंतर चलते रहते हैं, कभी मन रुकता ही नहीं। वही तो कहा गया, मन तो निरंतर विचार करता रहेगा, संकल्प विकल्प मन के विषय हैं, कभी वहां विराम नहीं होगा। तो कोई ऐसा विचार आ जाए जो हमको ठीक नहीं लगता, उसको हमने झटका और तुरंत हमने उसका एक सकारात्मक अच्छा विचार किया, उस अच्छे विचार को दृढ़ किया, उसके अनुसार कर्म किया, तो जैसा हम ये सोच विचार अच्छा कर रहे हैं उस तरह से हम अच्छे बन जाएंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसे जादू से हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने मात्र से कोई विमान उड़ जाए, सोचने मात्र से वृक्ष गिर जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये व्यर्थ की बातें हैं। कुछ लोग ढोंग आडंबर फैलाते होंगे, ये हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये मेरा सिजोफ्रेनिया का लक्षण था पहले। मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे मन में कुछ बुरा विचार आ गया तो कहीं वो हो ना जाए। जी, विचार आने से कभी कुछ नहीं होता। हाँ, विचार निरंतर चलेगा तो उस और हम प्रवृत्त होंगे, फिर वैसा कर्म करने का भाव आएगा, हम कर्म करेंगे। लेकिन होगा तो तभी जब हम कर्म करेंगे, बिना किए तो नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, इसमें मुझको बहुत सहायता मिलेगी अपने रोग से लड़ने में। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप जो हो रोग से बाहर निकलने का प्रयास करते हो, तो आपके मन में ये भाव आता है कि मैं किसी योग्य डॉक्टर से मिलूं, और जो आपके मन में विचार चल रहा होता वो उस डॉक्टर को भी पता चल जाता, तो आपका इलाज आसान हो जाता और आप रोग से मुक्त पा जाते हो। यहाँ ये बात तो हो सकती है, लेकिन कर्म आपको भी करना पड़ेगा। आपके अंदर विचार आया और कर्म उस डॉक्टर को भी, चिकित्सक को भी करना पड़ेगा जिसके मन में आपको उपचार करने का विचार जमा। आपको उससे उपचार कराना, उसे आपका उपचार करना, इन दोनों का तालमेल जब मानसिक रूप से बन जाता तो वो हमारे क्रियात्मक रूप जगत में सामने आता, भौतिक रूप में, और हम उस उपचार से स्वास्थ्य लाभ पाते हैं।